हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आ चुका एक नए टॉपिक के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे द टॉप 7 लेसन्स वी लर्न फ्रॉम द बुक रिच डैड पुअर डैड। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने बस 7 लेसन से क्यों बोला। सो अपार्ट फ्रॉम द जोक, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। तो हमारा आज का पहला लेसन है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग पुअर एंड बीइंग ब्रोक। बीइंग ब्रोक इज टेम्पररी बट बीइंग पुअर इज एटर्नल। इसका मतलब है गाइस, आप सिंपली समझिए कि गरीब होने में और गरीब रहने में बहुत ही अंतर है। आप ऐसे मान लीजिए कि कोई अमीर आदमी है तो उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, वो गरीब हो गया, तो आप देखेंगे कि कुछ साल बाद वो फिर से अमीर हो सकता है, क्योंकि उसका मेंटलिटी है, जो उसका जो माइंडसेट है वो हमेशा टॉप पे रहेगा, क्योंकि वो सोचता ही है कि मुझे अमीर बनना है। और जो एक गरीब इंसान रहता है ना, वो कभी इतना डेवलपमेंट के बारे में या फिर दूर की नहीं सोचता, तो इसलिए वो हमेशा पुअर रहता है। इसलिए इन्होंने बोला है कि ब्रोक इज टेम्पररी बट पुअर इज एटर्नल। तो हमारा दूसरा लेसन है कि द पुअर एंड द मिडिल क्लास वर्क फॉर द मनी, द रिच हैव द मनी वर्क फॉर देम। इसका मतलब है दोस्तों कि जो मिडिल क्लास और जो गरीब लोग रहते हैं वो हमेशा पैसे के लिए काम करते हैं, और जो रिच या फिर अमीर लोग रहते हैं वो कभी पैसे के लिए काम नहीं करते। वो जो पैसा है वो पैसे से काम करवाते हैं। मान लीजिए आपने एक रेस्टोरेंट खोला है, तो उस रेस्टोरेंट में से जो भी प्रॉफिट आपके पास आएगा वो उसको आपने कहीं और लगा दिया, जैसे कि स्टॉक्स या फिर रियल एस्टेट्स में आपने लगा दिया, या फिर अपने एसेट कॉलम में कुछ और ख़रीद लिया जिससे आपके पास और एक्स्ट्रा इनकम आए। तो आपने क्या किया, जो पैसे आपके पास थे तो उसको आपने उस पैसे को वर्क कराया, ठीक है। तो आपने जो है वो पैसा आपके लिए काम कर रहा है, आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे। और जो एम्प्लॉयज़ आपके रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं या फिर आपके अंडर काम कर रहे होंगे, तो वो जो है वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं। सो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन वर्किंग फॉर द मनी एंड लेट द मनी वर्क फॉर यू। सो हमारा लेसन नंबर 3 है कि पीपल्स लाइफ आर फॉर एवर कंट्रोल्ड बाई 2 इमोशंस, फियर एंड ग्रीड। इसका मतलब है कि हमारे पास जितने भी इमोशंस हैं उसमें से फंडामेंटली ग्रीड और फियर, ये दोनों ही इमोशंस है जो हमारे फाइनेंशियल लाइफ को बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट करता है। दैट्स द फियर ऑफ नॉट हैविंग मनी एंड द ग्रीड ऑफ हैविंग मोर मनी। देखिए दोस्तों, डर और लालच सबके अंदर ही होता है। अगर हम उससे कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। तो हमारा लेसन नंबर 4 है कि सो मेनी पीपल से Oh, I am not interested in money, yet they will work at a job for 8 hours a day. इसका मतलब है कि आप ज़िंदगी में बहुत लोग देखेंगे जो बोलेंगे कि मुझे पैसे में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर पैसे से कुछ नहीं होता, मनी कांट बाय हैप्पीनेस, ये वो बोलेंगे। मगर वो लोग ही देखिएगा कि वो दिन के एंड में वो एक नौकरी करके घर में आ रहे हैं। So don't take anyone's advice who is advising you to don't run behind money, because they themselves are running behind the money. They just won't accept it, nothing else. तो उसके बाद हमारा 5th लेसन है कि it's not how much money you make, it's how much money you keep. इसका मतलब है कि आप कितना भी पैसे कमा लो वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप कितने पैसे आपके पास आप खुद रख सकते हो, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस, टैक्स और आपके लायबिलिटीज़ के ऊपर खर्चा होने के बाद जो पैसे आपके पास रह जाते हैं वो आप कितना रख सकते हो, वही मैटर करता है एक्चुअली। इसके बाद वाला हमारा 6th लेसन है कि रिच पीपल एक्वायर एसेट्स, द पुअर एंड द मिडिल क्लास एक्वायर लाइबिलिटीज दैट दे थिंक दैट आर एसेट्स। जो अमीर लोग होते हैं वो एसेट्स एक्वायर करते हैं या फिर एसेट्स खरीदते हैं, और जो पुअर या फिर मिडिल क्लास लोग हैं वो लाइबिलिटीज़ को एसेट समझ के खरीद लेते हैं। तो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो पहले हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में डिफरेंस क्या है। इस टॉपिक के अंदर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ गाइस। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं इस वीडियो के एंड में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके वो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के ऊपर आप ठीक से डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। तो उसके बाद आता है हमारा लेसन 7, कैश फ्लो टेल्स द स्टोरी ऑफ हाउ अ पर्सन हैंडल मनी। इसका मतलब जो भी आदमी कैश फ्लो को ठीक से हैंडल कर सकता है वो एक्चुअली में कितना फाइनेंशियली एडुकेटेड है वो उससे पता चलता है। क्योंकि बहुत लोग हैं जो कि कुछ सालों में बिलियनर तो बन जाते हैं, मगर वो कैश फ्लो को हैंडल नहीं कर पाते, और उसके बाद कुछ सालों के बाद वो फिर से वही जगह में आ जाते हैं, बीइंग ब्रोक। सो द रियल टैलेंट इज़ टू हैंडल मनी। तो व्हाट इज़ कैश फ्लो, तो इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो एक वीडियो में इतना कुछ नहीं होता गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो और आपको और भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट दैट लाइक बटन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।